नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा अग्रवाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ एवं अपने बहुमूल्य विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। यदि मेरे विचार पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली पोस्ट आप तक आसानी से पहुँच सके और मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर सकूँ। आज का विषय है लोक आस्था का महापर्व छठ। लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं, एक तपस्या, एक विश्वास और प्रकृति के प्रति सम्मान है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। छठ महापर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। छठ पूजा सूर्य देव के और छठ मैया के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन का स्रोत माना जाता है। छठी मैया को संतान सुख देने वाली माता जाना जाता है। इस पर्व में व्रती भक्तगण सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए नदी, तालाब, पोखरे के पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। ये पर्व प्रकृति, जलवायु और सूर्य जैसे जीवनदाताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी अवसर है। जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करने से शरीर और मन दोनों को शुद्धता मिलती है। सूर्य की किरणों से शरीर को ऊर्जा और विटामिन डी मिलता है। ये पर्व खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है, पर अब तो संपूर्ण भारत में, यहाँ तक विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व पवित्रता के साथ नहाए खाए से शुरू होता है। दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाती है। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और सभी भक्तों को, सभी लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। इस छठ पूजा में भक्तगण 36 घंटे का निर्जला कठिन व्रत करते हैं। ये व्रत परिवार की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। ये पर्व आस्था, शुद्धता और संयम का अद्भुत उदाहरण है। इस पर्व में कोई भी जाति समुदाय का बंधन नहीं है। घाटों पे एक साथ पूजा करने से सामाजिक एकता और सामूहिकता की भावना बढ़ती है। छठ व्रत एवं सूर्य देव की उपासना महाभारत काल से शुरू हुई। महाभारत युद्ध में पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा था। तब द्रौपदी ने सूर्य देव और छठ मैया का 36 घंटे का निर्जल उपवास रखकर पूजा अर्चना की और जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। द्रौपदी की तपस्या, आराधना से प्रसन्न होकर छठ मैया ने आशीर्वाद दिया और पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट मिल गया। तभी से छठ पूजा का प्रारंभ हुआ। छठ पूजा केवल पूजा नहीं बल्कि कष्टों से मुक्ति, कृतज्ञता और जीवन में सुख समृद्धि लाने का साधन है। ये पूजा किसी मंदिर में नहीं वरन प्रकृति के सानिध्य में होती है। नदी, तालाब, पोखरा या किसी भी जल स्रोत के पास। छठ पूजा में सूर्य देव को जीवनदाता और शक्ति स्रोत माना गया है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ, डूबते सूर्य जीवन की परेशानियों का अंत, उगते सूर्य को अर्घ्य देना मतलब नई शुरुआत, सुख और समृद्धि। छठ का प्रसाद व्रती महिलाएं चूल्हे पर बनाती हैं। ठेकुआ प्रसाद में बनाना और चढ़ाना आवश्यक होता है।
ईख, गन्ना तथा सभी प्रकार के फल सूपों में रखकर चढ़ाए जाते हैं। छठ पूजा प्रकृति का पर्व है। ये वो पल है जब इंसान, जल, सूर्य और धरती सब श्रद्धा में एक साथ झुकते हैं। इसके धार्मिक लाभ संतान सुख, मानसिक शांति, परिवार की समृद्धि और निवारण है। छठ मैया का आशीर्वाद। जुग जुग जियो मोर सेवकवा, छठी मैया बोली हर्षाए। जुग जुग जियो मोर सेवकवा, छठी मैया बोली हर्षाए। भरे तोरे धन के भंडार, फले फूले तोर परिवार। ये छठ मैया का आशीर्वाद है जो उन्होंने, जो भी व्रत करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देखने जाते हैं, उन सबको आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद।